हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैलिकर इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले डिस्कवरी किया गया कैलिकर के द्वारा इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड and chondria means granular. Means mitochondria is granular structure, and this granular structure are in the form of the spherical. ये spherical हो सकता है या तो elongated हो सकता है, and they have a thread like appearance. अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें थ्रेड लाइक अपीयरेंस ये दिखाई पड़ रहे हैं। तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड लाइक अपीयरेंस होने की वजह से, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जितने भी, उन सभी में ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। इसका नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पे कम हो सकता है या अत्यधिक हो सकता है। जितना उसको रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी, उसी के हिसाब से इसके नंबर डिसाइड होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दीज आर एब्सेंट इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होते हैं एंड रेड ब्लड सेल ऑफ द मैमल्स। और जो रेड आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल ऑफ द आरबीसी, उसमें ये एब्सेंट होते हैं। इसका जो साइज होता है वो 0.2 मिलीमीटर से लेकर के 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसका साइज 0.2 मिलीमीटर से लेकर के 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसका कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो इसका कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इट्स कंपोजिशन इज लिपिड। इसका जो कंपोजिशन होता है वो लिपिड का होता है, प्रोटीन का होता है, डीएनए का होता है और आरएनए का होता है। इसमें स्वयं का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए, दे आर नोन एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स और डीएनए होने की वजह से दे आर नोन एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। इसको किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, जैसे न्यूक्लियस की या अनदर ऑर्गेनेल्स की जरूरत नहीं होती किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन के लिए। ये स्वयं से रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं का डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए जो होता है वो राइबोसोम को ट्रांसलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो जिसकी वजह से ये स्वयं से रिप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी संख्या को स्वयं से ये बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। हम लोग इसको स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर डबल मेम्ब्रेनस। द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है दिस वन इज द फोल्डेड वंस। ये कैसा होता है? फोल्डेड होता है। एंड दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रिस्टी। इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। एंड दिस क्रिस्टी हैव द F1 पार्टिकल्स। ये जो क्रिस्टी होते हैं, एंड एट द क्रिस्टी द particles of F1 and F0. F1 particles synthesize the ATP। अभी हम लोग इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में अभी इसके फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो F1 पार्टिकल्स होते हैं ये किसका सिंथेसिस करते हैं?
एटीपी को जनरेट करते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसमें जो क्रिस्टी होता है, जो क्रिस्टी में प्रोटीनियस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। और इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। मीन्स इसमें जो सेल राइबोसोम्स को रिप्लिकेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारे मटेरियल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। ये जो इनर फोल्डेड लेयर होता है, ये जो अंदर का भाग होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में ये सब पाए जाते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स फंक्शन। चलिए इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व्स इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? एज यू ऑल नो दैट द सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द फूड इज ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस रूप में रिलीज होता है? एटीपी के रूप में। और जैसे मान लीजिए जो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। रेस्पिरेशन मेनली आर ऑफ द टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसमें 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस रूप में रिलीज होता है? एटीपी के रूप में। सेल्स यूज दिस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज। ये जो सेल होते हैं वो वेरियस टाइप्स की एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर से होते हैं मूवमेंट्स, तो उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो एटीपी रिलीज करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। लेट्स रिव्यू होल लेक्चर वंस अगेन। इसको फिर से हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर कैलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया एक थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है लिपिड का होता है, प्रोटीन का होता है, डीएनए और आरएनए का होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए दे आर नोन एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स बोला जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए। ये बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर कवरिंग होता है दैट वन इज द पोरस एंड स्मूथ व्हाइल द इनर स्ट्रक्चर इज फोल्डेड दैट वन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। एंड इनसाइड द क्रिस्टी मीन्स जो इनर पार्ट होता है दैट वन इज नोन एज द मैट्रिक्स। इनसाइड द मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन और एंजाइम्स और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब सस्पेंड होते हैं। और इसी में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी जनरेट्स फ्रॉम द F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स इज अटैच टू द क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर उसी से वो अटैच होते हैं। लेट्स सी इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड फूड जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस एंड स्टोर्ड एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। और वो
एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। और ये जो एनर्जी होता है जितने भी प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी में उसको परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं।